आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के फंक्शन के हमारे चीफ गेस्ट तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, कारवान असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के ऑनरेबल एमएलए जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास साहब, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शिव मारुति साहब, हमारे सभी अफसरान, आज के ये जो सक्सेसफुल प्रोग्राम के हमारे जो डोनर्स हैं, जिन्होंने अपने कंपनी और अपने पर्सनल बिहाफ पे जो कैमरास दिए हैं, और तमाम गेस्ट, मीडिया, प्रेस, सबको मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि जो शहर की एक ज़रूरत है और इस ज़रूरत को जो हमारे पब्लिक कम्युनिटी के तरफ से जो महसूस की जाती है कि हमारे यहाँ क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसको सबसे ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी के बाद सब कुछ शुरू होता है। चाहे वो फैक्ट्री का आना, इंडस्ट्रीज का आना, सॉफ्टवेयर कंपनीज का आना, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का आना, सबकी बुनियाद में अगर कोई बात है तो सबसे पहली बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। और आज खास करके 2014 के बाद से जब हैदराबाद का इंटरनेशनल सिटी में एक जब गिनती हो रहा है, हमारे सीएम साहब का जो एक विजन जिन्होंने 2014 में बताया कि हैदराबाद को वर्ल्ड के मैप पर एक बिजनेस सेंटर के रूप में देखा जाना चाहिए, और आज जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं यहां, तो वो जो ड्रीम है, वो जो विजन है, उसको हम लोग हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। ऐसे मौके पे मुझे याद आती है ये बात कि एक बहुत बड़े इंग्लैंड के स्कॉलर थे रॉबर्ट पील, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने वहां के। उन्होंने पुलिस के ऊपर काफी रिसर्च किया था, काफी कुछ कहा था पुलिस के बारे में, और उनकी एक बात सभी का समरी है, सभी का सार है कि एवरी सिटीजन इज ए पुलिसमैन एंड एवरी पुलिसमैन इज ए सिटीजन। इसका मतलब कि जितने, अगर हैदराबाद में 1 करोड़ यहां के पॉपुलेशन है, हर 1 करोड़ को लगना चाहिए कि मैं पुलिसमैन हूं। और उसी तरीके से जितने वर्दी पहनने वाले पुलिसमैन हैं, सब लोग, कमिश्नर से लेके होमगार्ड तक, सभी लोग, उनके जहन में यह बात होनी चाहिए कि वो पहले सिटीजन हैं, उसके बाद पुलिस ऑफिसर हैं। अगर ये हम लोग लेटर और स्पिरिट में फॉलो करेंगे तो आप और हम मिलकर जिस बुलंदी तक हैदराबाद को ले जा सकते हैं कि दुनिया इसको देखती रहेगी। और वो दिन दूर नहीं है। आज देखिए, पिछले 7 साल 8 सालों में जो एक अच्छा माहौल से सब कुछ चला जा रहा है, नई नई चीज होती जा रही है। अभी कल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत एक सर्वे हुआ जिसमें हमारे सैफाबाद पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल ऑफिसर हैं, कमारुद्दीन नहीं, क्या, करुणाकर, सैफाबाद पुलिस स्टेशन के करुणाकर कांस्टेबल ऑफिसर को इंडिया में नंबर 1 रैंक का अवार्ड मिला उनको। तो जो टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी का यूज केवल टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, इसके सेंटर में है पब्लिक कन्वीनियंस। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, अगर मान लीजिए कहीं कोई स्नैचिंग हुआ, तो पुलिस क्या करती थी? वहां आजू बाजू में जितने 50 लोग हैं, सबको पकड़ के ले आओ पुलिस स्टेशन में, एक एक करके सबसे इंट्रोगेशन करो और पूछो। क्राइम तो किसी एक ने किया, लेकिन 50 लोग को बुलाकर उससे सवाल जवाब किए जाते थे। इससे कितना इनकन्वीनियंस होता था लोगों को। आज क्या है, सीसीटीवी के कैमरा के तहत
कि वो 50 में केवल 1 या 2 को ही बुलाया जाता है, बाकी अब 48 को टच भी नहीं करते हैं। तो जो लोग बिल्कुल बेकसूर हैं, मासूम हैं, उनको टेक्नोलॉजी के रहने से किसी तरह की इनकन्वीनियंस नहीं होती है। और जो लोग गुनाहगार हैं, उनका एविडेंस, कौन से कलर का शर्ट है, कौन सा मोटरसाइकिल है, अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके मोटरसाइकिल का जो नंबर है वो हैदराबाद में कहां कहां फिरा, वो 1 घंटे में हमको स्टेटमेंट मिल सकता है। तो अगर कोई क्रिमिनल आजकल नंबर प्लेट बदल के करते हैं क्राइम, जाली नंबर प्लेट लगा लेते हैं या कुछ एक नंबर को मिटा देंगे, वो सब तुरंत पता चल जाता है। हर दिन इस तरह के कम से कम 200 से 300 केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें कि लोगों ने किसी कारण से अपना नंबर प्लेट बदल दिया। वो समझते हैं कि वो स्मार्ट हैं, लेकिन स्मार्ट नहीं है, वो सब हमारे रिकॉर्ड में रहता है। तो मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं आपको कि आज जितने हमारे डोनर्स लोग हैं जिन्होंने ये इतने अच्छे कैमरास डोनेट किए, उसमें वो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, ANPR। किस गाड़ी का कहां क्या है सब उसमें आता है। इस सब के पीछे हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है। डेमोक्रेसी में किस चीज में प्रायोरिटी देना है, ये बिल्कुल वहां की सरकार तय करती है। और तेलंगाना सरकार जो पिछले 7 साल 8 साल में जिस चीज की प्रायोरिटी दी गई है, इसको पूरा दुनिया अब मान रहा है कि देखिए कैसे यहां हम लोग विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज हैदराबाद शहर लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर का शहर हो चुका है। इमेजिन कीजिए 430 साल पहले पुराना यह शहर, और आज 800 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ा, और तीनों कमिश्नरेट मिलाकर 1,60,00,000 का पॉपुलेशन। सोचिए हमारी ताकत क्या है। इतनी बड़ी ताकत को अगर हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगाएं, नेगेटिव चीज में नहीं लगाएं, तो हम लोग और कितना ऊपर जा सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग बॉम्बे को पीछे कर देंगे, बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग सभी लोग मिलकर, आज मैं MLA साहब से मैं कह रहा था, जब हमारे होम मिनिस्टर साहब इनॉग्रेट किए, जब बटन दबाए, तो आप देखिए इस कैमरा में ये लाइव फोटो आ रहा है। एक भी जगह आपको कहीं गड्ढा पॉटहोल रोड पर नहीं दिखेगा। तो ये कैमरा से केवल क्राइम प्रिवेंशन नहीं है, रोड का कहां मरम्मत है, कचरा कहां जमा है, बिजली का लूज वायर कहां है, हर चीज आप इसमें देख सकते हैं। और हम लोग हर डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं। अभी 2 दिन के बाद GHMC ऑफिस में हम लोग हर 15 दिन में एक कन्वर्जेंस मीटिंग करते हैं, जिसमें कि हर वार्ड का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हर एरिया में क्या क्या पब्लिक को क्या दिक्कत है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्जेंट काम क्या कर सकते हैं, देर से बाद में 1 महीने के बाद क्या कर सकते हैं, उसका सब हम लोग जायजा लेते हैं। तो आप लोगों से एक बार फिर मैं सभी डोनर्स को खास करके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये आपकी डोनेशन, ये आपकी कंट्रीब्यूशन से हैदराबाद शहर 2 डिग्री और ऊपर बेहतर बना। और यही हमारा उम्मीद रहना चाहिए कि हम जिस हालत में आज हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पहले से बेहतर हो, जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप सबके हाथ में सेलफोन रहता है, चाहे वो सैमसंग का हो, एप्पल का हो। हर 1 साल पे सैमसंग एक नया वर्जन निकालता है, सैमसंग 10, सैमसंग 11 या एप्पल 11, एप्पल 12। तो हैदराबाद का भी एक नया वर्जन हर साल निकलना चाहिए, और उसमें आप और हम सब मिलकर काम करेंगे और हैदराबाद को बेहतर से बेहतर शहर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।